हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 8 से लेके 14 नवंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो के माध्यम से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सिक्स ऑफ कप्स, ओके। चैरियट कार्ड, आपके लिए भी चैरियट कार्ड आया है, एरिस के लिए भी आया था। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। सो पहले साइन बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिक साइंस में देखा जाए तो यहाँ पर मुझे कैंसर दिखाई दे रहा है, मुझे लियो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और लियो काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आप लियो से डील कर रहे हो राइट नाउ, और लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मेन एनर्जी जो है बॉटम ऑफ द डेक, ये है द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप एक बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। आपको इस टाइम पे काफ़ी सख्त ज़रूरत है किसी सपोर्ट की राइट नाउ, ओके। और अभी ये सपोर्ट आपको एक्चुअली खुद से ही मिलने वाला है, ये अंदर से ही आने वाला है, कहीं से भी आने वाला नहीं है। मेक श्योर कि आप अपने ऊपर रिलाई करें इस टाइम में, आप किसी और के ऊपर रिलाई मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आता है जस्ट नीचे 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी उम्मीद में हैं राइट नाउ, कि उम्मीद है आपको कि चीज़ें सही होंगी, और आपको लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बेटर होगा आपके लिए, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। बट अभी तक ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आई हैं क्योंकि आप वेटिंग कर कर के थक चुके हैं। अभी भी स्टिल यू आर वेरी होपफुल कि आपके लिए चीज़ें चेंज होंगी, ओके, इस लव लाइफ में पर्टिकुलरली। एक्चुअली मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप एक ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफ़र अभी आपको आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप होपफुल हैं कि वो आएगा जल्दी ऑफ़र, लेकिन यू डोंट नो व्हेन, ओके। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली, ओके, सो ये मैसेज एक्चुअली आपको यूनिवर्स की तरफ से है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको, अगर आप किसी से फॉल्स उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा एट्सेट्रा, आई सी दैट कि ये पर्सन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। आई डोंट सी एनीबडी हु इज़ कमिंग बैक। आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको लगता है कि इनके साथ सही हो जाएगा आगे जा कर के, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ भी, ओके। मुझे लग रहा है कि एट लास्ट आपको इससे एक बर्डन सा फील होने लगेगा और आप इन चीज़ों को भुला देंगे एट लास्ट, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए हार्ट ब्रोकन होगी, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होगी, और आपका एक्चुअली दिल टूट जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट हो, तो ऐसी कोई भी अनरियलिस्टिक उम्मीद मत रखिएगा अपने पार्टनर से, ठीक है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी का कोई सेपरेशन में है ऑलरेडी और आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन के आने का, तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड से बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। हाँ, लेकिन नया कोई पर्सन ज़रूर आ रहा है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, कोई नया पर्सन ज़रूर आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये पर्सन स्टेबिलिटी के लिए आ रहा है। इट्स नॉट लाइक कि वो धोखेबाजी के लिए नहीं आएंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स जैसे धोखेबाज आपका ये जो पहला पर्सन था, ये आपसे धोखेबाजी कर चुका है काफ़ी बार, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रख चुका है आपके नाक के नीचे से, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, जो नया पर्सन आ रहा है, ये आ रहा है एक नया पर्सन, बिल्कुल नया पर्सन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ही हो। और ये पर्सन एक्चुअली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आने वाले हैं, और ये स्टेबिलिटी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होगी, ऐसे ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये है। तो एक मिनट, कैमरे को सेट करना पड़ा। यस। सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। तो आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन वापस आएंगे, आपको लग रहा है, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस पर्सन को, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन चल रहा है और ये सही तरह से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप नॉस्टैल्जिक हैं इस पर्सन को लेकर के। इसके पर्सन के जो साथ आपका जो चल रहा था, जो भी आपने साथ में मोमेंट्स बिताए हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं बार बार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और कई बार आप सोचते हैं कि आपको टेक चार्ज लेना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपको ही इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए, आपको ऐसा लगता है बार बार द चैरियट से। बट मुझे जो दिखाई दे रहा है कि चैरियट में इट्स लाइक कि इट विल बी वेरी टफ सिचुएशन आपके लिए। जो रूट होगा ये बहुत टफ होने वाला है, और जो रास्ता है इस पर्सन की तरफ को जाता हुआ, इट्स नॉट ईजी, ओके। आपको बहुत धक्के मिलने वाले हैं इसमें। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मे भी हो सकता है वो लियो हो, ओके। लियो उनके स्ट्रांगली उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि ये पर्सन आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के। एक्चुअली आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को लेकर के भी ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और ये चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि ये कोई पर्सन आपके पास एक ऑफ़र लेकर के आ सकता है, जिसे आपको रिजेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ही इज़ सो अट्रैक्टिव, ओके। ही और शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। सो यही चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से आप जैसे कि अब असमंजस की स्थिति में हैं राइट नाउ, क्योंकि आपके हाथ में अभी दोनों ही चीज़ें हैं। आप इस पर्सन का ऑफ़र भी है और वो पास्ट सिचुएशन भी। अभी आप इस असमंजस की स्थिति में है कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि कहीं से भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। आपको इस पर्सन के साथ भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या चलेगा, और वो पर्सन जो पास्ट का है उसके साथ आपको कुछ भी अभी सॉलिड कुछ कमिटमेंट है ही नहीं, और इवन उसने तो धोखेबाजी करी है आपके साथ। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ डिसीज़न लेने वाले हैं। दिस इज़ द डिसीज़न टाइम। आपका जो ये वीक रहेगा ये डिसीज़न का रहेगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आप एंडिंग कर लेंगे अपनी पास्ट से, पूरी तरह से एंडिंग। हालांकि वो आपके लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत दिल से चाहा था, और आपने इस पर्सन के साथ जो एंडिंग की है, अब मतलब जो करने वाले हैं आप, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि टॉरस एक बार मूव ऑन कर जाते हैं तो नहीं कभी पीछे मुड़ के देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड से। तो आप मूव ऑन कर जाएंगे, और लेकिन एट द सेम टाइम पास्ट के जो हैं आपके जख्म वो अभी भी हैं आपके पास, और ये इतनी ईजीली नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स भी हैं आपको। क्योंकि ये चीज़ आपको रातों रात जगा करके भी रखेगी कि आप इस पर्सन के साथ पूरी तरह से एंड अप करने वाले हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो और इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो,
तो इस वजह से आपके साथ आपको इस रिलेशनशिप से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको नींदें नहीं आएंगी, आप रात भर जागते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को ब्लॉक भी कर सकते हैं कम्प्लीटली अपनी लाइफ से। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या है इस वीक का। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में मुझे। जब जैसे ही आप डिसीज़न लेंगे, अपने दिल के सुनेंगे, तो आपको एक रास्ता ज़रूर मिलने वाला है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ जो है एक नई शुरुआत कर सकता है, जैसे कि मुझे बता दिया मैंने जैसे आपको। पेज ऑफ कप से मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है, ये पर्सन धीरे धीरे आपसे खुलने वाला है, इमोशनली अटैच होने वाला है, और ये पर्सन जो जिसके साथ आपका आगे जा कर के एक स्टेबिलिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी। लेट्स सी कि आपका मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से। फेथ रखें, यूनिवर्स कह रहा है कि फेथ रखें, चीज़ें सही होंगी, बिल्कुल होंगी, और आपको बस फेथ रखना है यूनिवर्स पे, और यूनिवर्स अपना काम जरूर करेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।